हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं वेक्टर एनालिसिस, जिसका हिंदी में मतलब होता है सदिश विश्लेषण। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, स्केलर क्वांटिटी, एडिशन और कंपोजिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ एडिंग वेक्टर्स is commutative, the addition of vectors is associative। इसके अलावा हम यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और फिजिकल मीनिंग ऑफ जीरो, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और उसके बाद लास्ट में होगा हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच इज स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, और इन अनदर वर्ड वी मे से दैट वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच इज एक्सप्रेस्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दोज क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स। A vector is represented by an arrow, the length of which is up to the size of the representing vectors। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके स्केलर पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। द क्वांटिटीज which have magnitude only and no direction are called स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी है हमारा, इसका कुछ एग्जाम्पल सब है। जैसे हम देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट है या एक्सीलरेशन है, फोर्स है, तो ये सब हो गया वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। और जब स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो जैसे स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, तो ये सब हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी का। अब इसके बाद जो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको हम जोड़ेंगे कैसे। तो मान लीजिए हमको दो वेक्टर है, एक है ए और बी। तो ए और बी वेक्टर को जोड़ेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे। तो टू एड वेक्टर ए एंड बी वी विल टेक ए वेक्टर ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स whose resultant is to be determined। First draw the vector A। Now from the arrowhead of the vector A draw the vector B, taking care of the proper direction। The straight line joining the tail point of A to the narrow head of B gives the resultant R of A and B। तो मतलब वेक्टर ए को जोड़ने के लिए और ए और बी को जोड़ने के लिए हम एक लेते हैं वेक्टर ए, दूसरा लेते हैं बी, और इसका जो टेल होता है उससे वेक्टर ए के हेड से इसके टेल को जोड़ देते हैं, और फिर जो एक एंगल पर दोनों है और दोनों को मिला देते हैं, तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है आर बराबर ए प्लस बी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सी बराबर ए प्लस बी, तो सी हो गया रिजल्टेंट। तो उसके बाद है सबट्रैक्शन। तो सबट्रैक्शन के लिए क्या करते हैं कि व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर बट दे आर ऑपोजिट इन द सेंस, देन द वेक्टर विथ ऑपोजिट सेंस इज रिटन विथ ए नेगेटिव साइन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर में से जो बी को घटाना है, तो उसी जो और ए और बी जो हमारा है उसका अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ए में हम जोड़ेंगे वेक्टर बी को और उसका जो है साइन माइनस कर देंगे। तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा ए माइनस बी बराबर सी। जो हम लिखते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे ए प्लस माइनस बी, और फिर एक रिजल्टेंट सी ए माइनस बी को एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद जो रिजल्टेंट है एडिंग का तो वो कम्यूटेटिव होता है। इसका मतलब हो गया ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मतलब क्रम को उल्टा कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम्यूटेटिव का हिंदी होता है क्रम विनिमय, मतलब क्रम को उल्टा कर देने से इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस सी। उसके बाद हम देखेंगे कि द एडिशन ऑफ वेक्टर इज एसोसिएटिव। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो ये ब्रैकेट में हम ए प्लस बी प्लस सी बराबर, अगर मतलब डी होता है तो डी बराबर हो जाएगा ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव, इसका हिंदी में कहते हैं इसको साहचर्य नियम। उसके बाद होता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखते हैं, और इसका जो है मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो हम इसको इस हिसाब से कह सकते हैं द वेक्टर हैविंग द मैग्नीट्यूड 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब इसको हम आई जे के से डिनोट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, और इसको एक्स वाई जेड एक्सिस पर एक्सप्रेस करते हैं। एक्स वाई जेड एक्सिस पर जैसे एक्स एक्सिस पर वाई को
वाई एक्सिस पर जे को और के जेड एक्सिस पर के को डिनोट करते हैं, और तीनों जो एक्स वाई जेड आपस में परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जीरो वेक्टर का। इफ़ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर एडेड वी गेट ए रिजल्टेंट विच इज also a vector. Let us suppose that the vector a and b have equal magnitude but opposite directions, then the magnitude of the resultant a plus b vector will be 0. अब इसका प्रॉपर्टी है कि a प्लस 0 बराबर a और a इंटू ए क्रॉस 0 बराबर 0। तो कोई नंबर हम अगर p लेते हैं तो उसमें 0 वेक्टर से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसके बाद द पोजीशन ऑफ ओरिजिन इज़ द जीरो वेक्टर। अब इसका जो पोजीशन होता है जीरो वेक्टर का, ये ओरिजिन होता है। इसके बाद फिर जो वेक्टर को हम तोड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो इसको हम एक्स और वाई एक्सिस में तोड़ते हैं। जैसे एक वेक्टर ए है तो एक्स एक्सिस पर हम इसके लिए ओ पी लिख सकते हैं, और वाई एक्सिस पर ओ क्यू लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो एक वेक्टर है इसको हम एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ सकते हैं। और जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये वेक्टर ए ही को तोड़ करके तो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हुआ, तो एक कंपोनेंट ए एक्स हो गया, दूसरा ए वाई हो गया। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, या फिर और ए बराबर आई ए एक्स प्लस जे ए वाई। फिर अगर हम मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस ऑफ ए बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट एंड टेन थीटा बराबर ए वाई अपॉन ए एक्स। तो अगर हम 3 को वेक्टर लें तो हो जाएगा ए बराबर ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का। तो वेक्टर को जो हम गुना करते हैं तो 2 तरह से गुना करते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का परिभाषा क्या होता है। तो डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। जब 2 वेक्टर को हम गुना करते हैं डॉट प्रोडक्ट के रूप में तो जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए हम जो डॉट प्रोडक्ट है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो अब इसका डिफिनेशन हम लोग जानें कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज ए बी कॉस थीटा, where a and b are modulus of the vectors a and b and theta is angle between them। इसका मतलब हो गया कि हम 2 वेक्टर लेते हैं, एक लेते हैं वेक्टर a और दूसरा हम लेते हैं वेक्टर b। तो ये जो हमारा वेक्टर a हो गया और दूसरा वेक्टर जो b हो गया, तो दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। यहाँ पर ए क्या हो गया तो मॉडुलस ऑफ ए हो गया, बी क्या हो गया तो मॉडुलस ऑफ बी हो गया, और थीटा क्या हो गया तो थीटा ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल हो गया। तो ध्यान में रखना है कि ए डॉट बी का मतलब हो गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ए डॉट बी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। अब हमको समझना है कि ओ ए जो हम यहाँ पर लाइन ले रहे हैं तो इसको हम वेक्टर ए को डिनोट करते हैं ओ ए से, या ओ ए को डिनोट करते हैं वेक्टर ए से, और दूसरा लेते हैं हम लाइन ओ बी। देख रहे हैं कि ओ बी को डिनोट करते हैं कौन चीज़ से तो बी से। अब ए से परपेंडिकुलर ए एन हम ओ बी पर डालते हैं, और ओ बी से के पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर बी एम हम ओ ए पर डालते हैं। तो हमारा हो गया ए बराबर ओ ए, बी बराबर ओ बी, और एंड बी एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ओ ए एंड ए एन इज परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू ओ बी। अब इस हिसाब से हम जानते हैं कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण बेस बटे हाइपोटेनियस। तो इसको अगर हम मान पुट करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार मतलब हो गया ओ ए। तो ओ ए ये यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि ओ एम हो गया बेस, तो ओ एम बटे हो गया हमारा क्या तो मतलब ओ बी। तो इस हिसाब से ये हमारा हो गया ओ एम बराबर बी कॉस थीटा, जिसको हम कह सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ओ ए। इसी हिसाब से जैसे हमने लिखा ओ एम बराबर बी कॉस थीटा, उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं ओ एन बराबर ए कॉस थीटा। तो जैसे ओ एम बराबर हो गया प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ओ ए,
तो उसी हिसाब से ओ एन बराबर ए कोस थीटा को हम लिख सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन ओ बी। तो इस हिसाब से हमारा हुआ ओ एन बराबर ए कोस थीटा विल बी इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन ओ बी। अब ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कोस थीटा, बराबर हो जाएगा बी ए कोस थीटा, आई ए बराबर हो गया हमारा ए बी कोस थीटा के। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, तो स्केलर होगा। जैसे हम देखते हैं ना कि मतलब ये फोर्स है, तो फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को जो हम गुना करते हैं तो वर्क निकलता है। तो वर्क क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो यहाँ पर फोर्स भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया वेक्टर क्वांटिटी, और उसका जो डॉट प्रोडक्ट हो गया वर्क, तो क्या हो गया, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। तो इसी हिसाब से वेक्टर और वेक्टर को जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसका प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो मतलब स्केलर हो जाता है। इसीलिए हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब ये हमारा ये डॉट प्रोडक्ट है, उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है। आइए अब इसके हम प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम जो इसके लिए जो ये डायग्राम बनाए हैं, इस डायग्राम को समझ लीजिए। तो इस पर आप इसके प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। यहाँ पर हमको समझाना है कि मतलब हम एन से जो है लिए हैं परपेंडिकुलर ए एन, कहाँ पर लिए हैं, तो ओ बी पर लिए हैं। उसी हिसाब से फिर जो हमारा एन से हम ओ बी से जो हम परपेंडिकुलर हम लिए हैं, ओ बी से हम बी पॉइंट से हम बी एम लिए हैं परपेंडिकुलर ओ ए पर, और फिर ओ बी से के पॉइंट एन से हम परपेंडिकुलर एन ए लिए हैं कहाँ पर, तो ये जो परपेंडिकुलर या ए पॉइंट से जो ए एन परपेंडिकुलर हुआ ओ बी पर, और बी से जो परपेंडिकुलर हो गया बी एम ओ ए पर हुआ। तो इसी को हम इस हिसाब से लिख सकते हैं कि बी एम इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ओ ए एंड ए एन इज़ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी। अब ओ एम बराबर बी कॉस थीटा कैसे होगा, तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पर आप देखिए कि बेस क्या है, तो ए हो गया बेस वेक्टर ए, आइए उसके बाद हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा बी। तो ओ एम आप देखते रह सकते हैं इस फिगर से कि ओ एम बराबर बी कॉस थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ बी अपॉन ओ ए। इसके बाद हम देखेंगे कि ओ एन बराबर ए कॉस थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ ए फ्रॉम ओ बी। इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद माने इसमें हमको यही समझना है कि जो बी एम इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ओ ए एन इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी, ओ एम बराबर बी कॉस थीटा बराबर प्रोजेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ओ ए, एंड ओ एन बराबर ए कॉस थीटा प्रोजेक्शन ऑफ ए अपॉन ओ बी। तो इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद आप समझ सकते हैं ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा। या इतना नहीं समझते हैं तो सिर्फ इतना समझिए कि अगर हम दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर है हमारा ए, दूसरा वेक्टर है हमारा बी, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब इसमें जो हमारा थीटा है उसका अलग अलग वैल्यू होगा। थीटा बराबर 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा बराबर 90 डिग्री भी हो सकता है, थीटा बराबर 180 डिग्री भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग इसका मान चेंज हो जाएगा। इसको हम आगे देखते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम इसके प्रॉपर्टीज़ पर कर लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज़ कम्यूटेटिव। तो जो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब क्रम के उल्टा कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे 3 गुने 2 बराबर क्या होता है 6, और 2 गुने 3 बराबर क्या होता है 6। तो 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं ना। तो एक में हम पहले 3 लिख रहे हैं बाद में 2 लिख रहे हैं, और दूसरे में पहले हम 2 लिख रहे हैं बाद में 3 लिख रहे हैं। तो 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3 होता है ना। तो इसमें क्या हो गया, क्रम उल्टा हो गया। तो इस हिसाब से जैसे 3 गुने 2 बराबर 2 गुने 3 लिख सकते हैं, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को दिखाता है। तो उसी हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इज़ कम्यूटेटिव, मतलब ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। और अगर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए हो जाएगा तो
सिंस cos थीटा विल बी इक्वल टू cos माइनस थीटा। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी पर चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में होगा दो वेक्टर तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है ए बी कॉस थीटा। एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है तो ए और डॉट बी बराबर हो लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। अब थीटा का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें तो कॉस, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू चूँकि 1 होता है तो इट विल बी इक्वल टू ए बी। तो इस हिसाब से जो ए डॉट बी का वैल्यू अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस 0 डिग्री बराबर ए बी। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं तीसरा केस का, इसका तीसरा प्रॉपर्टी का, कि द स्क्वायर ऑफ वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर्स। अब हम दो सेम ही वेक्टर ले रहे हैं इक्वल, जैसे ए और ए तो इक्वल ही वेक्टर हुआ ये, तो ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर, या जब वेक्टर को करते हैं तो ए स्क्वायर बराबर इसका मॉडुलस को हम लिखते हैं दो लाइन के बीच में, पैरेलल जैसा जो लाइन लेते हैं उसके बीच में लिखते हैं ना, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। अब उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी पर बात करते हैं। तो चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि व्हेन द टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन, एक ही लाइन पर दो वेक्टर हो और उसका दिशा विपरीत हो तब क्या हो जाएगा, तो दोनों के एंगल बीच एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। अगर मतलब सेम ही डायरेक्शन में हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा ए डॉट बी बराबर ए बी कोस थीटा। थीटा का वैल्यू जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कोस 180 डिग्री, और 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो हमारा इक्वेशन होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री बराबर ए बी कॉस 180 डिग्री बराबर -AB। इसके बाद देखिए पांचवा जो प्रॉपर्टी है, व्हेन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब एक दूसरे पर जो वेक्टर लंब होगा परपेंडिकुलर होगा तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। अब ए डॉट बी हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट बराबर क्या होता है, तो ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो ए बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 को अगर हम किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा बराबर ए बी कॉस 90 डिग्री विल बी इक्वल टू 0। अब इसको समझ लेने के बाद अगला इसका प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा इक्वल यूनिट वेक्टर है तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1। अब आई और आई क्या है, इक्वल वेक्टर हो गया। जे और जे क्या है, इक्वल वेक्टर हो गया। के और के क्या हो गया, इक्वल वेक्टर हो गया। और वहीं पर आई इंटू जे अनइक्वल वेक्टर हो गया, जे इंटू के अनइक्वल वेक्टर हो गया, के इंटू आई अनइक्वल वेक्टर हो गया। तो इसका प्रॉपर्टी कहता है डॉट प्रोडक्ट का कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर इज 1, मतलब आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के बराबर 1। उसी हिसाब से इसका अगला प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर, और उनमें से इन अनदर वर्ड टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0। तो डिसिमिलर वेक्टर क्या हो गया, आई इंटू जे इंटू के इंटू आई, तो ये हो गया डिसिमिलर वेक्टर आई जे के आई। तो डिसिमिलर वेक्टर को जब हम गुना करेंगे डॉट प्रोडक्ट लेंगे
तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आई डॉट जे बराबर जे डॉट के बराबर के डॉट आई विल बी इक्वल टू 0। तो ये बहुत ही आसान है इसको समझना, इसको आराम से आप समझ लीजिए कि स्केलर प्रोडक्ट, तो इसका जो पहला प्रोडक्ट, इसका जो प्रॉपर्टी हो गया डॉट प्रोडक्ट का कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, दैट इज ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए सिंस कॉस थीटा बराबर कॉस माइनस थीटा। इसके बाद व्हेन द टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन देन थीटा विल बी इक्वल टू 0 एंड ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ए बी कॉस 0 डिग्री बराबर ए बी। और उसके बाद कि द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर और ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर। इसके बाद व्हेन द टू वेक्टर्स आर अलोंग द सेम लाइन and in opposite direction then the angle between them is 180 degree and a dot b बराबर ab cos 180 degree बराबर ab cos 180 degree बराबर minus ab। when the two vectors are perpendicular to each other theta will be equal to 90 degree और जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 0 और 0 को किसी संख्या में गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 ही। तो when the two vectors are perpendicular to each other theta will be 90 degree and AB बराबर AB cos theta and it will be equal to AB cos 90 degree and it will be equal to 0। अब इसके बाद द स्केलर प्रोडक्ट ऑलवेज ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसका मतलब A डॉट बी प्लस सी बराबर A डॉट बी प्लस A डॉट सी। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल यूनिट वेक्टर इज 1 दैट इज आई इंटू आई बराबर जे इंटू जे बराबर के इंटू के बराबर 1। मतलब इक्वल जो वेक्टर हो गया आई आई जे के इक्वल हो गया आपस में, तो आई इंटू आई बराबर जे बराबर के बराबर 1। इसके बाद स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0 आई जे के ये क्या हो गया, आई और जे आपस में हो गया अनइक्वल या डिसिमिलर हो गया, एक सदृश नहीं हुआ। तो ये जो माने असमान होगा या असदृश होगा, एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो आई जे आपस में बराबर नहीं हुआ तो डिसिमिलर हो गया ये। तो आई इंटू जे बराबर जे इंटू के बराबर के इंटू आई बराबर 0। अब इसको बढ़िया से समझ लेने के बाद अब हम स्केलर प्रोडक्ट आपको निकाल करके दिखाते हैं। एक वेक्टर लेते हैं ए, तो ए को हम लिख सकते हैं ए बराबर A1i A2j A3k। उसी हिसाब से एक दूसरा वेक्टर लेते हैं बी, तो बी बराबर हम लिख सकते हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k। इसको बढ़िया से समझ लीजिए। दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर ए, तो ए बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k और दूसरा वेक्टर बी बराबर B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो अब क्या करना है, तो दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू लिए है ना A1i प्लस A2j प्लस A3k, तो इसको हम लिखेंगे कि A1i प्लस A2j प्लस A3k और उसके ए के बाद है डॉट, तो फिर ए के इसके A1i प्लस A2j प्लस A3k के बाद हम डॉट देंगे। उसके बाद बी का वैल्यू हम कितना लिए हैं, तो बी का वैल्यू लिए हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो इस हिसाब से हमारा इक्वेशन बनेगा ए डॉट बी इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k डॉट B1i प्लस B2j प्लस B3k। अब इसमें क्या करना है, तो A1i को गुना करना होगा B1i B2j B3k से, फिर A2j को गुना करना होगा B1i प्लस B2j प्लस B3k से, फिर A3k को गुना करना होगा B1i प्लस B2j प्लस B3k। तो देखिए A1i और i को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो A1i और B1i को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा मिलेगा A1B1। और फिर A1i और B2j को गुना करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0, फिर A1i और B31 को गुना करेंगे तो ये टर्म हो जाएगा 0।
तो मतलब A1i को जब हम B1i प्लस B2j प्लस B3k से गुना करेंगे तो प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा A1B1। इसके बाद फिर हम देखते हैं A2j को गुना करना है B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो A2j और B1i को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। A2j और B2j को गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा A2B2, और A2j और B3k को गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये पूरा जो गुना करते हैं A2j इंटू B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो उसके लिए हम लिखते हैं A2 प्लस B2। इसके बाद हमको गुना करना है A3k इंटू B1i प्लस B2j प्लस B3k से, तो फिर इसको भी अगर A3k को अगर हम गुना कर रहे हैं B3i से तो k इंटू आई विल बी इक्वल टू 0 और k इंटू जे विल बी इक्वल टू 0। तो A3k B3k को गुना कर दिए तो ये हो जाएगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं मतलब A3k प्लस B1i प्लस B2j प्लस B3k विल बी इक्वल टू A3B3। तो इस हिसाब से ये जो हमारा टोटल हो गया A डॉट B बराबर A1i प्लस A2j प्लस A3k इंटू B1i प्लस B2j प्लस B3k, तो इट विल बी इक्वल टू A1B1 प्लस A2B2 प्लस A3B3। अब इसको समझ लेने के बाद अगला जो क्लास होगा वो होगा हमारा वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में। तो इसमें हम लिखते हैं ना A डॉट B, तो इसमें हम लिखेंगे A क्रॉस B। The vector of cross product of two vectors A and B is a vector whose magnitude is AB sin थीटा। तो हम देख रहे थे ना कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा होता है, और जब ये वेक्टर प्रोडक्ट की बात होगी, क्रॉस प्रोडक्ट की बात होगी, तो ये हो जाएगा AB sin थीटा। तो हम कह सकते हैं द वेक्टर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B इज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज AB sin थीटा। वहाँ हम डॉट प्रोडक्ट के मामले में देख रहे थे कि A डॉट B बराबर AB cos थीटा। तो जब दो वेक्टर को हम गुना करते हैं और उसका प्रोडक्ट अगर होता है स्केलर तो उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या है कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, और प्रोडक्ट हमारा होता है वेक्टर क्वांटिटी, तो ये हो गया हमारा वेक्टर प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं कि वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो आप इसको पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगला जो हमारा इस पर वीडियो आएगा 11वीं के लिए, वो वीडियो होगा कि वेक्टर और मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो इसको देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।